ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने इस ऑपरेशन की तारीफ की है। जिस तरह से इस ऑपरेशन में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया गया है। और उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अब कम से कम पड़ोसी को इससे सीख लेना चाहिए, यानी पाकिस्तान को अब इससे सीख लेनी चाहिए। और पड़ोसी को, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पड़ोसी को अपनी बंदूक अब छोड़नी चाहिए, अपनी बंदूक को अब एक तरह से खामोश करना चाहिए। ये एक बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का था जो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब आतंकवाद का रास्ता छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान खुद इस आतंकवाद से जूझ रहा है और अब पाकिस्तान को सही रास्ते पर आना चाहिए और अब यहाँ से एक नए सफ़र का आगाज़ होना चाहिए। और यहाँ से अब पाकिस्तान को ये मानकर चलना चाहिए कि आतंकवाद पालने से उसका भी नुकसान है, जिस तरह से पाकिस्तान खुद उससे जूझ रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान को आतंकवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान को अब बंदूक का रास्ता तर्क करना चाहिए। पाकिस्तान को अब बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए और पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ रिश्ते हमवार करने चाहिए। तो उमर अब्दुल्ला का ये बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और इसके अलावा पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने टारगेट सेट किया था और इस स्ट्राइक में आतंकियों के जो 9 बड़े ठिकाने हैं वो एक तरह से नेस्तो नाबूद कर दिए, तबाह बर्बाद कर दिए। बाकायदा भारतीय सेना ने इसकी जानकारी भी दी है और उसके बाद देश भर में एक खुशी का माहौल तो है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो एक नाराज़गी थी, लोग चाह रहे थे कि एक सख्त कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, एक सख्त कार्रवाई आतंकवाद के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद या भारत ने जो एक बड़ी स्ट्राइक की है पाकिस्तान पर, इसके बाद सभी ने इसका स्वागत किया है। चाहे अपोजिशन हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, सभी ने इसका वेलकम किया है। खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस पहल की तारीफ़ की है, इस हमले की तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि अब पाकिस्तान को यहाँ से सुधरना चाहिए। क्या कुछ उमर अब्दुल्ला का ये पूरा बयान था और इस बयान के माने क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला का ये पूरा बयान आपको हम सुनाते हैं। क्लैशेस दोनों तरफ से नहीं हुई। शुरुआत पहलगाम में हुआ, जहां हमारे 26 बेगुनाह लोग जिस तरह उनको मारा गया वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकज़ी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया। उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद लगातार कुछ इलाकों में जो पार के तरफ से बमबारी की गई, उसमें तो सीधा सीधा हमारे सिविलियन जो हैं वो टारगेट हुए। शुरुआत वहाँ से हुई, शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात भी ठीक थे, टूरिज़्म का दबदबाव चल रहा था, एलओसी पे सीज़ फायर जो है वो कायम था, एलओसी के सीज़ फायर को कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये हमारे बने हुए हालात नहीं हैं। हमने पहलगाम में जो हुआ उसका हमें एक जवाब देना था। लेकिन अब पाकिस्तान तक है कि वो इसको कितना उछालना चाहते हैं। हम में से कोई जंग नहीं चाहता। हम लोग जो खासकर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर हमने देखा है, चाहे वो इससे पहले जो वार हुए हों या करगिल हुआ हो, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ही हिट कर जाता है। हम तो चाहेंगे कि हालात जो है वो दोबारा ठीक बने, लेकिन उसके लिए पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको अपनी बंदूकें शांत करनी होंगी। यहाँ से फिर बंदूक चलेगी नहीं।
और दूसरी तरफ आप देखिए, एक तो उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही है कि पाकिस्तान को बंदूक का रास्ता छोड़ना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इस तरह से मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। आप देखिए कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन पाकिस्तान ने नापाक हरकत ना की हो, पाकिस्तान ने LOC पर सीज़फायर का उल्लंघन न किया हो। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों को बढ़ा दिया है। पूरे LOC पर जो बड़े सरहदी इलाके हैं, चाहे पुंछ की बात करें, रामबन की बात करें, मेंढर और कुपवाड़ा की बात करें, इन इलाकों में लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और ख़ास बात यह कि पाकिस्तान जो शहरी इलाके हैं उन्हें निशाना बना रहा है। यहाँ लोग परेशान हैं, लोग अपने घर बार छोड़ने पर परेशान हैं, जानी और माली नुकसान हुआ है। हालांकि फिर भी यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारी सेना ने जो कदम उठाया है हम इसके साथ हैं। परेशानी हमें ज़रूर है, लेकिन फिर भी हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं और जो भी फैसला सरकार का होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो गोलीबारी और जो नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, ऐसे में LOC के लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये बयान भी हम आपको सुनाते हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला करने के बाद जिस तरह से पुंछ और मेंढर और इनके राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, इनोसेंट लोगों को टारगेट किया गया है, जिसमें कई हमारे जो सिविलियन हैं उनकी जान चली गई। उसके बाद जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं जम्मू डिवीजन में, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उनमें एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा हुई है, थोड़ा उनमें फियर पैदा हुआ है। और इसके साथ साथ आज आर्मी ने भी कहा है और BSF ने भी जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको ये कहा है कि वो अपने घरों से बाहर जाएं, मीन्स कि थोड़ा सेफर प्लेस पे चले जाएं, क्योंकि ऐसे अप्रहेंशन है कि रात को पाकिस्तान की तरफ से फिर फायरिंग हो सकती है, ऐसे अप्रहेंशन है। मैं इस वक्त गगरियाल एरिया है, ये छम्ब सेक्टर पड़ता है अखनूर का, और यहाँ पे भी आज दिन को आर्मी के ऑफिशियल्स आए थे, उन्होंने विजिट किया था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आए थे, और यहाँ पे जो लोग हैं उनको ये कहा गया था कि वो सेफर प्लेसेस पे चले जाए। तो एक व्यू दिखाना चाहूंगा आपको, ये गगरियाल गांव है, बिल्कुल 0 लाइन पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, और आप ये देख सकते हैं सन्नाटा छाया हुआ है, दुकानें बंद हैं। देखिए इन दुकानों में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अभी देखिए दुकानें बंद हैं, और जो ये गली है ये कभी इसमें बहुत ज्यादा लोगों की आवाजाही रहती थी, गाड़ियों की आवाजाही रहती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पे गिने चुने लोग ही मूव कर रहे हैं और ये सन्नाटा जैसा छाया हुआ है इस गगरियाल एरिया में, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 99.9% जो लोग हैं वो यहाँ से चले गए हैं सेफर एरियाज में, सुरक्षित स्थानों पे। तो इसलिए इस वक्त के जो हालात हैं यहाँ पे बहुत कम लोग अब हैं, और जो बिजनेस करते हैं बाकी जगहों से, जो यहाँ बिजनेस या दुकानें चलाते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग यहाँ पे हैं, लेकिन जो गाँव के बेशतर लोग हैं जिस तरह मैंने कहा वो अब यहाँ से मूव कर चुके हैं, उनको क्योंकि उनको कहा गया है कि वो यहाँ से चले जाएं, और तब तक जब तक कि नॉर्मल से रेस्टोर नहीं होती है तब तक वो यहाँ पे ना आए। तो फिलहाल अगर हम इस गगरियाल की बात करें तो जब भी यहाँ पे शेलिंग हुआ करती थी, जब पाकिस्तान और भारत की फौजें इंडो पाक जब सीज फायर नहीं हुआ था, एग्रीमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले इस गगरियाल एरिया में भी और इसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती थी, तो यहाँ के लोगों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा था। तो इसी को देखते हुए आज एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ गई। जो कंसर्न सिविल और सिक्योरिटी के ऑफिसर्स थे उन्होंने इसी तरह हर एक गाँव का विजिट किया जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सटे हैं। उनको कहा गया है कि वो फिलहाल मूव करे सेफर प्लेस पे, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान ऐसी हमाकत करे जो उसने पुंछ में की, जो मेंढर में की, जो राजौरी में की, इनोसेंट लोगों पे निशाना साधा और कई हमारे लोगों की जानें चली गई। तो यहाँ तो सन्नाटा छाया हुआ है, क्या सारे लोग चले गए हैं, लोगों को बाहर नहीं दिया गया था कि खाली कर दो। अच्छा। चले गए। कहाँ गए? अब पीछे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कोई पता नहीं। अच्छा। ये क्यों, क्या ये एरिया जो हमेशा टारगेट में रहता है क्या? ये फिर बिल्कुल नहीं दी गया ना, बात पूरा मॉडल चैलेंज यहाँ पहुंचता है, यहाँ से आगे भी पहुंचता है। 3-4 साल ठीक रहता है, उसके बाद फिर गोलीबारी होती है तो
आज क्या बोला आर्मी? क्या आपको कहा कि सेफर प्लेस? ने नहीं बोला हमको आज, हमें बोला सिविल वालों ने बोला है। क्या बोला? तो बोल रहे गाँव खाली कर दो, तो कोई पता नहीं कब फायरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो छोटे छोटे बच्चे लेके बूढ़े कहाँ खज्जल होंगे रात को। परेशान है, लेकिन हम किसी भी चीज में सेना के साथ हैं और सेना अगर कोई बड़ी कार्रवाई करती है हम उसमें भी उनका साथ देंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, छम सेक्टर, जम्मू।